अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ईटन इलाके में लगी आग को लेकर अब तक दावा किया जा रहा था कि बिजली के तारों में खराबे की वजह से फॉल्ट हुआ, जिसके कारण जंगल में आग लगी। हालांकि अब एक सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जिस पावर लाइन से आग लगने की बात कही जा रही है, वो आग लगने वाली जगह से मीलों दूर है। 7 जनवरी को लगी आग से लॉस एंजलिस शहर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और इस आग में 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दरअसल आग के चलते अपनी संपत्ति खोने वाले एक व्यक्ति ने अदालत में केस दायर किया है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ने एक रिपोर्ट भी दायर की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आग पावर लाइन में खराबी की वजह से लगी है और जिस पावर लाइन के तारों में फॉल्ट की वजह से आग लगने का दावा किया जा रहा है, वो लाइन आग लगने की जगह से मीलों दूर है। तो वहीं आपको बता दें कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन एक सरकारी विनियामक एजेंसी है जो कैलिफोर्निया में बिजली, पानी आदि की सेवाएं देने वाले निजी कंपनियों की निगरानी करती है। अदालती सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यूटिलिटी के उपकरणों के कारण आग लगी। उन्होंने आग की शुरुआती मिनटों के दौरान लिए एक वीडियो में भी दिखाया जिसमें बिजली के टावरों के नीचे आग की लपटें नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि वीडियो एक गैस स्टेशन के बाहर लगे कैमरे से लिया गया है। ईटन इलाके में लगी आग तूफानी हवाओं की वजह से भड़कती चली गई और उसने लॉस एंजलिस के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं अग्निशमन दल हफ्तों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ईटन इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और जल्द ही इसके बुझने की भी उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि दक्षिण कैलिफोर्निया में लगी आग ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोगों को इस आग के चलते अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसी बीच वहां के लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात सामने आई है। दरअसल इतने दिनों के सूखे और शुष्क मौसम के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश हुई, जो आग बुझाने में अग्निशमकों के लिए मददगार भी साबित हुई। हालांकि जली हुई पहाड़ियों पर बारिश के कारण एक और नए खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जहां बारिश के कारण जहरीली राख का बहाव एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। दरअसल बारिश के बाद मौसम सेवा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच बारिश हो सकती है, लेकिन इससे खतरे की संभावना भी है। कारण ये है कि बारिश के दौरान जली हुई जंगलों के कीचड़ और मलबा बह सकता है और अगर बारिश जले हुए इलाकों पर होती है तो ये मलबे के प्रवाह का कारण बन सकती है। बता दें कि शनिवार रात से बारिश शुरू हुई और रविवार तक ये बढ़ सकती है, जिससे बर्फबारी भी हो सकती है। तो वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आसपास बारिश होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे सूखे मौसम में बदलाव होगा। हालांकि शनिवार को भी कई जंगल की आग जारी दिखी। इसमें पैलिसेड्स और ईटन के आग शामिल हैं, जिनमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 14,000 से भी अधिक बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। साथ ही पैलिसेड्स फायर पर 81% और ईटन फायर पर 95% नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस काउंटी के कर्मचारी पिछले सप्ताह उन इलाकों में भी काम कर रहे थे जो पैलिसेड्स और ईटन की आग से प्रभावित हुए थे। इन इलाकों में 7 जनवरी को तेज हवाओं के कारण आग लगी थी। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने आग से प्रभावित क्षेत्रों से पौधे और झाड़ियां हटाई ताकि आग को फिर से भड़कने से रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी ढलानों को मजबूत किया और सड़कों की स्थिति सुधारने की कोशिश भी की ताकि कोई और समस्या न खड़ी हो जाए।